है। मैं सुदीप कुमार आप सभी का सुदीप मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज से संबंधित क्षेत्रफल को प्राप्त करने से पहले मैं आप लोगों को चतुर्भुज की कुछ बातों को बतलाना चाहता हूं। जो चतुर्भुज होते क्या हैं, तो आइए समझते हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरे बंद समतलीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो फिगर को देखिए आप लोग, एक हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह की आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती है। चतुर्भुज के सभी शीर्षों को हमेशा बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा इसे प्रायः सूचित किया जाता है। तो इसकी हम कुछ विशेषताएं हैं, उनको देख ले। चतुर्भुज की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण एवं 4 शीर्ष होते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, चतुर्भुज के शीर्षों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा पॉइंट, चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चौथा, चतुर्भुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल, बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। वैसे आप लोगों को ये बात समझना होगा, जो चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो या कोई भी बहुभुज हो, उनके बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री ही होता है।
लेकिन हाँ, इसके अंदर के कोणों का योगफल हम एक फॉर्मूला की सहायता से ज्ञात करते हैं। जैसे कि इसके लिए फॉर्मूला होता है n भुजा वाले बहुभुज के लिए अंतः कोणों का योगफल। n भुजा वाले बहुभुजों के अंतः कोणों का योगफल बराबर एक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यदि 3 भुजाएं हैं तो उनके अंतः कोणों का योगफल, तो चेक कर लीजिए 3 भुजा यानी n के पोजीशन में आ जाता है, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल हम चेक करके बतला देते हैं आप लोगों को। देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो 3 माइनस 2 गुना 180 डिग्री बराबर 1 गुना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। हम पिछली वीडियो में आप लोगों को बतला चुके हैं जो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखिए इस फॉर्मूला की सहायता से अब हम चतुर्भुज के अंतः कोणों को भी हम जांच करके बतला दे। अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल बराबर, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, -2 इंटू 180 डिग्री। 4 में से 2 को घटाइए, 2 गुना 180 360 डिग्री। देखिए अभी हम यहाँ पे लिखे हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार हम यदि पंचभुज के निकालें, पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल बराबर, तो पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, तो 5 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। तो 5 में से 2 को घटाइए, 3 गुना 180 540 डिग्री होगी। तो इस तरह आप लोग कोई भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करके आप बतला सकते हैं। और उस कोई भी बहुभुज हो, 3 भुजा वाला हो, 4 भुजा वाला हो, 5 भुजा, 6 भुजा या 100 भुजा वाला बहुभुज ही क्यों ना हो, उनके बहिष्ठ कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये बातें फिक्स है। अब आगे समझिए इनमें 5वीं विशेषता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होती है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा, जो ये विकर्ण क्या होता है, ये शीर्ष क्या होता है। जैसे हम कुछ चीजें यहाँ पे मतलब लिखे जो हैं, इनमें आप लोगों को समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम अभी चर्चा कर लेते हैं। जो शीर्ष क्या होते हैं, चतुर्भुज में शीर्ष क्या होते हैं, तो चतुर्भुज की 2 भुजाएं जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को ही उस चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु कहा जाता है। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं और 4 शीर्ष हैं। देखिए AB और AD बिंदु A पे मिलती है, इसीलिए चतुर्भुज का एक शीर्ष A। भुजा AD और CD एक बिंदु D पे मिलती है, इसीलिए बिंदु DB जो है इस चतुर्भुज का शीर्ष है। इसी प्रकार C, इसी प्रकार B। इस चतुर्भुज में टोटल 4 शीर्ष बिंदुएं हैं, 4 भुजाएं हैं। चारों मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को इन 5 की चर्चा करने से पहले आपको बतला दें कि चतुर्भुज में कुछ पदों को पढ़ने की आवश्यकताएं होती है, क्योंकि सवाल बनाने के क्रम में आपको चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं, चतुर्भुज के क्रमागत कोण, इन सब पदों को सुनने के लिए मतलब मिलता है। तो सबसे पहले इनको बारी बारी से हम जानेंगे
जो चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, यानी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सम्मुख भुजाएं क्या होती है। सम्मुख चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे हम उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कहते हैं। तो चलिए फिगर के माध्यम से भी हम समझ लें। जैसे यहां हम एक फिगर खींच रहे हैं, चतुर्भुज, इसका नाम देते हैं ABCD। इस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या है, तो AD और BC एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी नहीं प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए AD और BC के जो युग्म होंगे ये सम्मुख भुजाओं के युग्म हैं। इसके अलावा इसमें एक भुजा AB और CD भी है जो एक दूसरे को नहीं काटती है, अर्थात दूसरे युग्म AB और CD भी ये सम्मुख भुजा के युग्म हैं। तो लिख लेते हैं, उपर्युक्त आकृति में भुजा AB तथा CD सम्मुख भुजाएं के युग्म तथा AD एवं BC भी इस आकृति में सम्मुख भुजा के युग्म हैं। तो आप लोगों को सवाल बनाने के क्रम में यदि सम्मुख भुजा शब्द मिल जाए तो आराम से समझ सकते हैं जो इस आकृति में सम्मुख भुजा कौन से हैं। समझने वाले हैं जो चतुर्भुज में क्रमागत भुजाएं क्या होती है, या कह दे आसन्न भुजाएं क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं।